सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है माइक्रो प्रोसेसर 8085। तो चलिए आज हम लोग इस पे अपना पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं थर्ड ईयर बीएससी का। सेकेंड ईयर बीएससी को भी कुछ कॉमन एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो मैं पहला जो एक्सपेरिमेंट बना रहा हूँ वीडियो, ये एसवाई और टीवाई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए बना रहा हूँ। ये माइक्रो प्रोसेसर की जो किट है ये बेसिकली इस बॉक्स में ऐसा बंद आती है, तो मैंने बॉक्स खोल लिया। अब ये जो है इसके साथ एक चार्जर जैसा मतलब यानी कि एक आता है सिस्टम। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको बारीक सा, इसमें बेसिकली आपको इसे इंसर्ट कर देना एकदम अच्छे से। ठीक है, इंसर्ट हो चुका है। अब इसे आपको लेके लगा देना है पावर सप्लाई में, मेन सप्लाई में। ठीक है, और उसको ऑन कर देना है, लेकिन हम उसको बाद में ऑन करेंगे। पहले आइए कौन सा प्रोग्राम इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, कौन सा प्रोग्राम रन करने वाले हैं, पहले आइए वो प्रोग्राम हम लोग सीख लेते हैं। तो हम लोग जो प्रोग्राम आज देख रहे हैं उसका नाम है ब्लॉक ट्रांसफ़र प्रोग्राम। सो माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं? ब्लॉक ट्रांसफ़र वाला। सो हम लोगों को ब्लॉक ट्रांसफ़र करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ठीक है, मेमोरी ब्लॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम कभी भी जब हम बेसिकली लिखने जाते हैं उससे पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो। तो फ्लो चार्ट आप लोग एक ही बार में पहले तो इसे देख लीजिए अच्छे से पॉज करके, फिर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनते जाइए। तो आपको करना क्या है कि प्रोग्राम को पहले तो इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम तो अब सोर्स पॉइंटर इनिशियलाइज करेंगे। सोर्स पॉइंटर इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि आपने जो भी मतलब यानी कि डेटा रखा हुआ है किसी जगह पे, वहाँ पे अपना एक मेमोरी पॉइंटर जाना चाहिए, एक पॉइंटर जाना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल तुमने है ना, सपोज के कोई तो एक लोकेशन है, लेट्स से C100। तो C100 में कुछ तो स्टोर किया है, लेट्स से आपने स्टोर किया है 02। फिर C101 में स्टोर किया है लेट्स से 01, एंड C102 में स्टोर किया है 04, C103 में स्टोर किया है आपने लेट्स से 07 और वट ऐसे करके आपने अलग अलग चीज़ें स्टोर की हैं। C104 में 0B और वट जो भी स्टोर किया है, आई जस्ट डोंट केयर। बट आपने जो भी स्टोर किया है तो पहले उस लोकेशन पे मेमोरी पॉइंटर पहुंचना चाहिए ना, तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो इनिशिएट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनिशियलाइज द मेमोरी पॉइंटर या सोर्स पॉइंटर। तो ये सोर्स पॉइंटर पहले इसको देखना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पहुँच गया, उस पॉइंटर को पहले वहाँ देखना होगा। तो वही हम लोग ने लिखा है इनिशियलाइज द सोर्स पॉइंटर। ये एक पार्ट है, साथ में उसी में आपको ये भी करना है कि डेस्टिनेशन पॉइंटर भी इनिशियलाइज करना है। बिकॉज C100 जो मेमोरी लोकेशन है, ये मेमोरी लोकेशन है। अगर आपको मेमोरी लोकेशन क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, CPU क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सब अगर आपको नहीं मालूम है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप खाली इस प्रोग्राम को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, बाद में धीरे धीरे करके थियोरी में आपको TY की आता रहेगा ये सब सारी चीज़ें, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बल्कि अब तो SY में ही आ गया, SY के सिलेबस में। चलिए एनीवे, तो ये सब मेमोरी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो बेसिकली पहले आपने सोर्स पॉइंटर तो इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन इसे उठा के भैया कहीं लेके भी तो जाना है। तो इसे उठा के मान लो कि लेके जाना है D100 में। तो आपका जो ये है मेमोरी पॉइंटर, एक यहाँ भी आना चाहिए। इनिशियलाइज द मेमोरी पॉइंटर, ये हो गया डेस्टिनेशन वाला और ये हो गया सोर्स वाला। सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। अरे C100 से उठा के D100 में ले जाना है। फिर अगला जो रहेगा C101 से उठा के D101 में ले जाएंगे। ठीक है, एनीवे वो बात की बात है। पहले तो इनिशियलाइज कीजिए दोनों पॉइंटर्स को। तो दोनों पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज द सोर्स पॉइंटर, इनिशियलाइज द डेस्टिनेशन पॉइंटर। अब इसके नीचे देखो क्या होगा, गेट द नंबर फ्रॉम सोर्स मेमोरी, है ना, जो सोर्स की जो मेमोरी है वहाँ से नंबर लाओ। सोर्स की जो मेमोरी है यानी कि कौन सी वाली, ये वाली C100, यहाँ से नंबर उठाओ 02। ठीक है, और उसको लेके डालो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर एक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं, जमा होती हैं, स्टोर होता है डेटा। तो मेमोरी से उठा के एक्यूमुलेटर में डालना है अपने को। ठीक है, किसको, 0 से 2 को। मतलब एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अपने पास ऐसा कोई कमांड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि डायरेक्टली 02 उठाया यहाँ से, कहाँ से, C100 से, और दूसरी मेमोरी लोकेशन में डाल दिया D100 में। ऐसा अपने पास कमांड नहीं है। अपन क्या करते हैं, पहले तो नंबर को उठा के डालते हैं एक्यूमुलेटर में। तो बीच में ना एक्यूमुलेटर आएगा, एक्यूमुलेटर। तो नंबर उठा के पहले डालेंगे इसमें और फिर यहाँ से उठा के डालेंगे इसमें, समझ रहे हो। तो बेसिकली इसमें क्या बोले कि गेट द नंबर फ्रॉम द सोर्स मेमोरी। तो सोर्स की मेमोरी से नंबर उठाओ और एक्यूमुलेटर में डालो, इसका ये मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद में सेव द नंबर टू द डेस्टिनेशन या एट द डेस्टिनेशन मेमोरी या डेस्टिनेशन लोकेशन। तो फिर एक्यूमुलेटर में से उठा के जो भी नंबर रहेगा वो हम इधर D100 में डालेंगे, समझ रहे हैं। तो वही दो स्टेप्स लिखेंगे, पहले नंबर सोर्स से उठाओ, सोर्स से नंबर उठाओ और डालो एक्यूमुलेटर में। फिर नंबर को सेव करो डेस्टिनेशन में, यानी कि नंबर को यहाँ से उठा के यहाँ डालो। इसको बोलते हैं नंबर को सेव करना। चलो एनीवे, तो आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो,
इंक्रीमेंट सोर्स पॉइंटर, इंक्रीमेंट सोर्स पॉइंटर मतलब ये वाला जो स्टेप है इसका मतलब है कि पहले अब यहाँ थे ना, ये नंबर को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया ना, अब क्या करने का, पॉइंटर को वहाँ से कैंसिल करो और उठा के लाओ यहाँ, पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। और वैसे ही डेस्टिनेशन वाला है उसको भी इंक्रीमेंट करो ना भाई, अरे जो D100 को देख रहा था उसको D101 पे लेके आओ, तो यहाँ से हटाओ और यहाँ लेके आओ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट सोर्स पॉइंटर, इंक्रीमेंट डेस्टिनेशन पॉइंटर। अब ये तो हो गया, तो यहाँ पे जो नंबर है 01 उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, राइट है, 01 को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, वो सब तो ठीक है। लेकिन लिसन, अगर मैंने ये प्रोग्राम ऐसी कैसी यहाँ तक लाके छोड़ दिया और मैंने आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, इसको यहाँ से नंबर उठाएगा, यहाँ डालेगा, यहाँ से नंबर उठाएगा D101 में डालेगा, C102 में से उठाएगा D102 में डालेगा, C103 में से उठाएगा D103 में डालेगा, C104 में से उठाएगा D104 में डालेगा। फिर उसके आगे भी चलता रहेगा, जितनी मेमोरी लोकेशन है ना उस पर हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। लेकिन मैंने तो सिर्फ 5 ही नंबर स्टोर किए हैं, समझ रहे हैं आप, या तो 5 या 10 या 15 ऐसे नंबर स्टोर करोगे ना, उतने नंबर को ब्लॉक को आपको ट्रांसफर करना है, उतने नंबर के ब्लॉक को आपको ट्रांसफर करना है। तो आपको इसे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे ये जितने नंबर बोले गए ना चुपचाप सिर्फ उतनी मेमोरी लोकेशन तक जाके फिर रुक जाए प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट ना हो। तो हम लोग को क्या करना होता है, सुनिए, हम लोग को काउंटर सेट करना होता है। तो जो काउंटर एक होता है उसका प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे, डोंट वरी, पूरा डिटेल में लिखेंगे। तो काउंटर जो है हम सेट कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 नंबर स्टोर करना है, 10 नंबर मूव करना है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना है, तो मैं काउंटर को 10 रख दूंगा, ताकि वो काउंटर ना धीरे धीरे करके, जैसे एक नंबर मूव हो जाए तो काउंटर हो जाए 9, दूसरा नंबर मूव हो जाए काउंटर हो जाए 8, तीसरा नंबर मूव हो जाए काउंटर हो जाए 7। जब काउंटर 0 हो जाएगा तो इस काउंट 0, अगर हाँ तो प्रोग्राम को एंड कर देगा। अगर काउंटर 0 नहीं हुआ है, यानी कि 10 से 9 गए तो 0 नहीं होगा ना, अरे 9 है ना, 9 से 8 गए तो 0 नहीं होगा, अरे 8 है ना, तो बेसिकली तब तक प्रोग्राम रन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही काउंटर 0 हो गया, इसका मतलब सारे नंबर 10 के 10 नंबर मूव हो चुके हैं, तो प्रोग्राम को एंड कर देना है। अच्छा, अगर 0 नहीं हुआ, जैसे कि 10 से 9 गए तो 0 नहीं है ना, तो क्या करना है, फिर से वापस जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे जाना है। तो सुनो हुआ क्या, सुनो, C100 में से 02 उठाया, एक्यूमुलेटर में डाला, एक्यूमुलेटर से उठाया D100 में डाला, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पे पहुंचे, आपने देखा कि काउंटर जो है, काउंटर वो 0 नहीं हुआ है अभी, तो फिर क्या किया आपने, वापस से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भेज दिया कि फिर से नंबर उठाओ, डेस्टिनेशन में डालो। फिर आप आगे बढ़े, काउंट 0 हुआ, नहीं हुआ, चलो फिर से आगे जाओ। तो ऐसे कर करके है ना ये प्रोग्राम चलता रहेगा, घूम फिर के आएगा, फिर 101 से घूम के आएगा, 102 से घूम के आएगा, 103 से घूम के आएगा, जब तक काउंट 0 नहीं होता, काउंट 0 नहीं होता। तो अब ये प्रोग्राम जो है, आइए इसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल देखिए ऐसा कुछ टाइटल आने वाला है, ब्लॉक ट्रांसफर करके आएगा आपको एग्जाम की स्लिप में, और उसमें आपसे कहा जाएगा कि जो प्रोग्राम है मतलब इसमें ब्लॉक का साइज ले लो 10, यानी कि 10 नंबर्स को आप है ना यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो। कोई टीचर 10 दे सकता है, कोई टीचर 8 दे सकता है, कोई टीचर 5 भी दे सकता है। तो 10 का ब्लॉक साइज लेना है और उसको स्टोर क्या करना है, पहले तो नंबर जो है कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना भाई, अरे जो तुमने जो भी लिए नंबर, जैसे कि तुमने लिया 02, 01, 04, 07, 0B, कहीं तो रखोगे, तो वो ये है, ये तो वो लोग ने ना देखो 10 नंबर तक दिया हुआ, देखो 100 से शुरू करके 109, अरे भैया 0 से 9 10 नंबर होते हैं, तो यहाँ पे 10 नंबर स्टोर हो जाएंगे। ये 10 मेमोरी लोकेशन है डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा स्टोर करने के लिए ये शुरुआत का है, इसलिए इसको बोला गया सोर्स स्टार्ट, और ये आखिर का, इसलिए इसको बोला गया सोर्स एंड। तो 10 नंबर यहाँ मतलब इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ स्टोर हो जाएंगे। ये तो 10 नंबर स्टोर हुए, अब इनको ट्रांसफर कहाँ करना है, तो इनको ट्रांसफर करना है ये लोकेशन पे, कौन सा, D100 से कहाँ तक, D109 तक। तो वो लिखने की जरूरत नहीं, वो रिडंडेंट है। जब 10 नंबर उठाए हैं तो 10 नंबर ही स्टोर होंगे, तो वो रिडंडेंट है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। D109H तक जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो वो तो हो गया। तो मेमोरी कोड कहाँ स्टोर करेंगे, अब देखो जो तुम प्रोग्राम लिखते हो ना, तो प्रोग्राम जब हम माइक्रो प्रोसेसर में लिखते हैं तो उसको भी कोई मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। तो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए लोकेशन एक अलग सी दी गई, देखो एकदम अलग लोकेशन है, देखो ना, ये अलग था, फिर उसके बाद में ये अलग था, सोर्स के लिए अलग है, डेस्टिनेशन के लिए अलग है, और कोड लिखने के लिए, अरे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो भाई, कोड लिखने के लिए भी लोकेशन चाहिए, तो वो लोकेशन यहाँ है, समझ गए। C000H से लेके C010H, H मीन्स हेक्साडेसिमल। चलो वो सब चीज़ें अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये सब चीज़ें आपकी थियरी में आपको आएंगी। एनीवे, तो बेसिकली C000 से लेके C010 तक का आपको लोकेशन दिया गया है, इसके अंदर आप प्रोग्राम लिखिए। और डेटा तो वही है, C100 से लेके C109 तक रहेगा। बेसिकली ये वापस से एकदम रिपीट हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस या यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है ना भाई कि कहाँ से कहाँ रखना है, मतलब नंबर्स को। एनीवे तो आपको स्लिप में ना, एग्जाम की स्लिप में ऐसी कुछ आएगा कि आप ये मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम लिखिए, और ये वाली मेमोरी लोकेशन में डेटा लिखिए, और ये वाली मेमोरी लोकेशन में मतलब कौन सी, ये वाली, इसमें डेटा स्टोर कीजिए, ठीक है, ट्रांसफ़र कीजिए।
तो ऐसा करके आपको आने वाला है। चलिए आइए प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम बहुत ही बचकाना है, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम। फिलहाल तो अभी पहले दो कॉलम्स जो हैं, इसमें से जो सेकंड कॉलम है ऑप कोड, इसको बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए, ये कुछ भी नहीं है, अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए। सिर्फ ये देखिए एड्रेस क्या है, प्रोग्राम कहाँ पे लिखा जाएगा, C000 से लेके C010 के बीच में प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। तो प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, कहाँ, किसमें, माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर में जो लोकेशन है प्रोग्राम स्टोर करने वाली, वो C000 से चालू होगी और C010 तक जाएगी, C010 तक, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोग्राम में कैसे लिखना है, देखिए सुनिए सुनिए। और ये इंपॉर्टेंट है, नेमोनिक। नेमोनिक जो है मतलब ये एक तरीके से समझ लो, एक तरीके कमांड है, कमांड। तो कमांड दे रहे हो आप माइक्रो प्रोसेसर को, तो आपने पहले लिखा LXI। तो आपका LXI जो है ये हो गया आपका इनिशियलाइज सोर्स पॉइंटर। LXI क्या करता है, जो सोर्स पॉइंटर है ना उसको लोड करता है, इनिशियलाइज करता है, सोर्स पे ले जाता है। तो LXI लिखा आपने, LXI। तो C100 को पॉइंट करो, मतलब इसको देखो। अरे भैया अभी तो मैंने तुमको समझाया था फ्लो चार्ट से पहले। C100 को देखो, C100 को देखो, ये सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। तो पहले तो हमको ये बोलना है, उसको इंस्ट्रक्शन देना है माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई तुम चुपचाप देखना स्टार्ट करो C100। तो उसने C100 देखना स्टार्ट कर दिया, ये तो हो गया। साथ में इसको बोला गया कि चलो तुम वापस से दूसरा पॉइंटर चालू करो और डेस्टिनेशन को देखो, मतलब D100 को। तो इनिशियलाइज डेस्टिनेशन पॉइंटर। अरे एक तो हो गया आपका सोर्स पॉइंटर और एक हो गया डेस्टिनेशन पॉइंटर। ये सोर्स है, यहाँ से डेटा उठाना है, यहाँ पे ले जाना है। तो पहले इनिशियलाइज तो करो ताकि माइक्रो प्रोसेसर वहाँ पे जाके देखे कि वहाँ पे कुछ रखा है कि नहीं रखा है। तो ऐसे 2 बार लोड करना है आपको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? अकल के पुतलो, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि LXI का मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर। जहाँ पे X लग गया ना, समझ जाने का कि आपको 16 बिट डेटा जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन में देना है, 16 बिट डेटा। तो X मतलब रजिस्टर पेयर होता है। तो रजिस्टर पेयर HL पेयर लोड कीजिए। रजिस्टर पेयर आपको मालूम है ना, HL पेयर, DE पेयर। आई होप आपको आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो भूल जाइए फिलहाल के लिए। बस खाली इतना जान लीजिए कि लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, इसका मतलब है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। तो यानी कि जो HL रजिस्टर है वहाँ पर ये जो लोकेशन है उसको स्टोर, मतलब उस लोकेशन को देखिए, उस लोकेशन को देखिए। तो बेसिकली इनिशियलाइज सोर्स पॉइंटर ऐसे करके कहा गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब फिर बाद में वापस से लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, कौन सा वाला, डी वाला, मतलब DE वाला जो रहता है ना, अरे एक जोड़ी रहती है H और L की, एक जोड़ी रहती है D और E की, ठीक है। तो बेसिकली DE वाला रजिस्टर पेयर वो जो लोकेशन है वो इसको पॉइंट करेगा, ठीक है, इनिशियलाइज डेस्टिनेशन पॉइंटर। तो रजिस्टर पेयर जो है इस ऑपरेंड पे काम करेगा। चलिए एनीवे ये सब तो बचकाना बातें हो गई, सबको छोड़िए। अच्छा अब देखिए आप आगे क्या है, MVI। तो MVI होता है मूव इमीडिएट। मूव इमीडिएट यानी कि इमीडिएटली आप क्या कीजिए, 0A को C में मूव कीजिए। C मतलब है ना, यानी कि काउंटर है आपका, ठीक है, काउंटर रहता है। और 0A का मतलब होता है 10। अरे हम लोग जो डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं ना, सुनिए सुनिए, अपन डेसिमल सिस्टम में क्या लिखते हैं, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 लिखते हैं ना, ये डेसिमल सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में इसको, ये सब कुछ तो एग्जैक्टली सेम है पूरा यहाँ तक, लेकिन 10 को जो है ना 0A बोलते हैं। मतलब 0 0 0 1 0 2 0 3 सब कुछ सेम है, 0 9 तक सेम है, इसको 0A बोलते हैं, 0A। वैसे ही 11 को बोलते हैं 0B। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, मैं इसके बारे में ज़्यादा भी डिटेल में बताऊंगा नहीं आपको। तो 0A मतलब 10 नंबर्स मूव करने हैं ना, तो काउंटर को 10 पे सेट करो, काउंटर में 10 घुसा हो। तो ये 8 बिट इंस्ट्रक्शन है, 8 बिट की चीज़ों को, ये 8 बिट हो गया ना। तो एक नंबर 4 बिट है, तो 4 + 4 8 बिट हो गया। देखो ना यहाँ पे 16 बिट था भाई, C100 ये 16 बिट है, ठीक है। तो 4 4 4 4 एनीवे, तो 8 बिट इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो है 0A यानी कि डायरेक्टली 10 को C में डालो, यानी कि काउंटर को 10 पे सेट करो। अरे अगर 5 ही नंबर तुमको डालना है यहाँ से वहाँ, तो यहाँ पे 0 5 डाल दो, 3 नंबर डालना है तो 0 3 डाल दो। अभी लेकिन डालना 10 है ना, तो 0A डालो, ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम में डालना है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को वही भाषा समझ में आती है, हेक्साडेसिमल वाली। समझे कि नहीं समझे अकल के पुतलो? तो बेसिकली 10 को इसमें डालो। चलो अब डाल दिया। अब क्या करना है, अगला काम क्या करना है कि जो भी मेमोरी में था उसको एक्यूमुलेटर में डालो। तो जो मेमोरी में क्या था भाई, तो C100 में क्या रखा हुआ था हम लोगों ने रखा हुआ था 02। C100 में 02 रखा हुआ था। तो 02 को उठा के वो कहाँ डाल देगा, एक्यूमुलेटर में डाल देगा। मेमोरी में जो भी रखा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डालेगा। एक्यूमुलेटर जमा करके रखते हैं ना अपनी चीज़ें, समझे कि नहीं समझे? अब स्टैक्स वाला जो ये है, मतलब स्टैक्स वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कहता है कि जो भी एक्यूमुलेटर में है ना, डायरेक्टली उसको डी में डाल दो।
अरे जो अपने पास डी पैर होता है ना रजिस्टर का, तो उसमें डी में डाल दो, मतलब समझ रहे हैं। अरे जो भी एक्यूमुलेटर में नंबर है ना, उसको उठा के चुपचाप डी में डाल दो। हमने वही काम किया कल के पुतलो, ध्यान से वापस से देखो। हमने 02 को मेमोरी में से उठाया, कहाँ से उठाया, एचएल पैर में से उठाया, एक्यूमुलेटर में डाला। फिर अगला इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि एक्यूमुलेटर में से उठाओ, डायरेक्टली डेस्टिनेशन में डालो, D100 में डालो, समझे। तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि मतलब यानी कि मेमोरी से उठा के, मतलब C100 से उठा के, C100 मेमोरी है ना, तो मेमोरी में से उठा के, अरे ये मेमोरी वाला रजिस्टर पैर है ना एचएल, तो यहाँ से उठा के एक्यूमुलेटर में डालो। और ये इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि एक्यूमुलेटर से डायरेक्टली आप किस में डाल देंगे आप लोग, एक्यूमुलेटर से इसको स्टोर करना है किस में, डेस्टिनेशन में स्टोर करना है। हालांकि इसका जो नाम है वो ऐसा है, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट, स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट इसका नाम है। बट उसकी डिटेल्स में भी हम लोग फिलहाल जा नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे। चलिए अब ये तो हो गया, चलो भैया एक नंबर ट्रांसफर हो गया, 02 जो था C100 से उठ के D100 में जा चुका है। अरे भैया देखो ध्यान से, जो मेमोरी थी ना C100 वाली, वहाँ से लेके डेस्टिनेशन में मतलब डी वाले पैर में, मतलब D100 में जा चुका है, समझ लो आप, ठीक है। अब इंक्रीमेंट बोला है ना, इंक्रीमेंट यानी कि जो आप एचएल पैर पे पॉइंट कर रहे थे ना मेमोरी लोकेशन पे, तो अब आप क्या कीजिए कि इंक्रीमेंट कीजिए एक लोकेशन, तो C100 से C101 पे जाइए। अरे देखो ना, बोल रहे हैं ना कि इंक्रीमेंट द रजिस्टर पेयर बाय 1, ये बाय 1 बोलता है हमेशा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट द मेमोरी पॉइंटर, वैसे ये बढ़ा दिया C101 पे गए, तो इसको भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना D101 पे। तो ये बोल रहा है कि इंक्रीमेंट डी वाला रजिस्टर पेयर, तो बेसिकली इंक्रीमेंट बाय 1, तो ये भी इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया। अब क्या करना है, ये दोनों को इंक्रीज तो कर दिया, मेमोरी पॉइंटर आगे तो ले गए, लेकिन जो काउंटर है, काउंटर कितने पे सेट था, 10 पे सेट था ना, 0A पे सेट था, तो उसको भी कट करो, डिक्रीज करो। अरे डिक्रीज बोल रहे हैं ना, डिक्रीमेंट द काउंटर, तो डिक्रीमेंट द रजिस्टर या मेमोरी या जो भी है काउंटर को हम लोग को 1 से डिक्रीज करना है। तो ये 1 से डिक्रीज कर देगा तो 0A से 09 बन जाएगा। लेकिन अभी 09 नहीं बना है ना, तो एक ही नंबर ट्रांसफर हुआ अभी, पूरे मतलब यानी कि एक ही नंबर ट्रांसफर हुआ, 9 नंबर और बाकी है। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ से अगले स्टेप में, देखो उसमें क्या लिखा है, JNZ, JNZ मतलब जंप इफ नॉट जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। तो अगर जीरो नहीं है तो जंप करो, कहाँ पे, नेक्स्ट पे जंप करो। नेक्स्ट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो जंप करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जंप करना है, इसी को लूप में घुमाना है। तो बेसिकली जंप करो, कहाँ पर जंप करो, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो C008 में लिखा हुआ है ना, तो वहाँ जंप करो। तो C008 से मतलब सॉरी, जंप करो, कहाँ पे जंप करो, C008 में जंप करो, ठीक है। तो वहाँ पे जंप करने के लिए बोल रहा है, इस लोकेशन में जंप करने बोल रहा है। फिर क्या होगा, जंप करेगा वापस से, क्या बोला गया इसमें, मेमोरी से उठाओ, यानी कि अब C101 मेमोरी है, C100 खत्म हो गया, C101 मेमोरी है, वहाँ से उठाओ नंबर को और डालो किस में, एक्यूमुलेटर में। तो अपने पास कौन सा नंबर है, 02 के बाद कौन सा नंबर है, 01 है, ठीक है। तो इसको उठाओ और एक्यूमुलेटर में डालो। फिर अगला इंस्ट्रक्शन बोल रहा है कि जो भी एक्यूमुलेटर में डाला है उसको डालो डी में, ठीक है। तो लोकेशन हो गई, मूव हो गई, वापस से इंक्रीमेंट करो एक लोकेशन, तो C102 पे जाओ और D102 पे जाओ, ठीक है। फिर चेक करो काउंटर को एक से डिक्रीज करो, सॉरी काउंटर को डिक्रीज करो, तो काउंटर 09 से 08 पे चला जाएगा। क्या जीरो हुआ, काउंटर नहीं हुआ अभी तक जीरो, तो फिर से जंप करो, कहाँ जंप करो, C008 पे जंप करो, यहाँ पे जंप करो, वापस से C102 में जो रखा हुआ है उसको एक्यूमुलेटर में डालो, है ना। तो इस तरीके से पूरा चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, और फाइनली जब काउंटर क्या हो गया, जीरो हो गया, इसमें क्या बोला, जंप इफ नॉट जीरो, लेकिन अब तो जंप नहीं कर सकता बिकॉज जीरो हो चुका है। तो अब होल्ड कर दो, प्रोग्राम को स्टॉप कर दो, तो होल्ड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इसका क्या मतलब है ऑप कोड का, या ये देखते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिखे हैं, ये सब जो है नंबर लिखे हैं ऑप कोड में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ऑप कोड की शीट। ऐसी शीट जो है हर लैब में अवेलेबल होती है, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिजिक्स लैब में अवेलेबल है ये। तो ये ऑप कोड शीट आपको एग्जाम में भी दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में दी जाएगी ऑप कोड की शीट। तो अब बेसिकली इसका करना क्या है, तो सुनिए, आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, आपने इंस्ट्रक्शन दिया था LXI H C100 ना। तो LXI का पहले आपको नंबर ढूंढना होगा इसके अंदर कि ऑप कोड क्या है, LXI का ऑप कोड क्या है। तो LXI का ऑप कोड अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ, देखो LXI, हाँ देखो LXI लिखा है ना, LXI H, सॉरी LXI H का ऑप कोड है 21। तो LXI H में 21 आपको लिखना होगा प्रोग्राम में। प्रोग्राम लिखने के बाद ये सब करना होता है, तो LXI H का आपको लिखना होता है 21, तो आपको 21 आ गया। अब जो बाकी जो दो जगहें हैं, मतलब जो नीचे उसके ऑक्यूपाई हो रही है, देखो ना, दो जगह हमने खाली छोड़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट का पूरा नंबर डालना है, मेमोरी लोकेशन डालना है। तो ये वाला जो है ना, ये 00 ये पहले डालना रहता है, उसके बाद में C1 डालना रहता है, समझ रहे हैं। तो ये लोअर बाइट्स हैं और ये हायर बाइट्स हैं। तो लोअर बाइट्स लोअर लोकेशन पे जाएंगी और हायर बाइट्स हायर लोकेशन पे, हायर बाइट्स हायर लोकेशन, ठीक है, समझ गए, ऐसा करके याद रखिए। तो 00 जाएगा इसमें किसमें, C001 में, और C1 जाएगा C002 में, समझ गए। चलिए अगला वाला देख लीजिए, इससे और समझ में आ जाएगा।
एलेक्साई डी का देख लीजिए नंबर क्या है, एलेक्साई डी। तो एलेक्साई डी का जो नंबर है वो है 11। तो एलेक्साई डी का जो नंबर है 11 वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो एलेक्साई डी का जो नंबर है 11 वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सर करना क्यों है, ये नंबर डाले बिना यही नंबर डालना होता है माइक्रो प्रोसेसर में। माइक्रो प्रोसेसर में आप ये थोड़ी ना लिख सकते हैं, ये तो आप अपने लिए लिख रहे हैं, अपने समझ के लिए लिख रहे हैं, अपनी समझदारी के लिए। और यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे करके किया प्रोग्राम बनाया था, कि सामने वाला समझ सके कि आपने क्या लिखा है। ये आप लिखते हैं अपनी समझदारी से, ये सामने वाले को समझाने के लिए लिखते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर को ये समझ में आता है, माइक्रो प्रोसेसर इसके अलावा कुछ और समझ नहीं सकता। माइक्रो प्रोसेसर को सिर्फ हेक्साडेसिमल लैंग्वेज समझ में आती है। तो माइक्रो प्रोसेसर के लिए अगर 21 डाला ना तो उसको समझ में आता है कि मुझे एलेक्साई कुछ करना है। ये डाला ना 11 तो उसको मालूम है कि मुझे एलेक्साई डी करना है। 21 डाला एलेक्साई एच करना है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एनीवे तो एलेक्साई डी का आपने 11 देख लिया, ठीक है। अब उसमें भी देखिए ऐसा कि आपने 00 जो था यहाँ डाल दिया C004 में, और D1 जो था आपने डाल दिया C005 में, ठीक है। अब MVI का ढूंढ लेते हैं, MVI का कितना किधर है भाई, MVI ढूंढो MVI किधर है भाई, MVI इधर ही कहीं होगा। MVI हाँ है ना, MVI आपको कहाँ जाना है, MVI C में जाना है। MVI C देखो, MVI C जो है 0 ही है, MVI C 0 ही, MVI C है ना ये, तो ये 0 ही है, समझ गए, तो 0 ही। तो बेसिकली ऐसे कर करके आप पूरा का पूरा ऑप कोड जो है यहाँ पे पूरा लिख लेंगे, समझो अकल के बदलो। अच्छा देखो ये JNZ को देखो, JNZ जो है ये वाला भी देख लो आप, तो JNZ में C2, ठीक है। तो JNZ C2 किधर गया भाई, JNZ किधर है भाई, अरे भाई JNZ हैवी के नहीं है, होगा कहीं ना कहीं होगा। हाँ ये है JNZ C2 है ना, JNZ का क्या है C2 है। तो देखो JNZ C2 है, JNZ का C2 है। और बाकी तो ये मेमोरी लोकेशन है, तो 08 ऊपर डालेंगे और फिर 0C उसके नीचे डालेंगे, ठीक है। मतलब 0C बोले तो C0 सॉरी 08 यहाँ डालेंगे C00E में, और C00F में डालेंगे C0, ठीक है। एनीवे आई होप कि कुछ तो आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा फास्ट लगती है तो आप 0.75x पर करके देखें, वरना तो मुझे लगता है मेरी स्पीड नॉर्मल ही है। चलो एनीवे तो ऐसे करके आप पूरा प्रोग्राम का ऑपकोड भी लिख देंगे। अब चलिए भैया, मैंने आपको बहुत बोर कर दिया, अब हम लोग चलते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर की ओर, और बेसिकली इसका हम लोग जो है इसमें वैल्यूज़ डाल के चेक करते हैं कि भाई करना कैसे, आखिर करना है क्या। तो चलिए इसे करते हैं यहाँ से ऑन, स्विच ऑन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे लाइट वाइट जल गई, फ्रेंड लिख के आ रहा है, प्यार से हमारा स्वागत कर रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर। तो बेसिकली अब इसमें आगे करना क्या है, तो इसमें ये सारी वैल्यूज़ डालना होती हैं, ठीक है। तो पहले आप दबाइए रीसेट, फिर उसके बाद में दबाइए सेट दबाने के बाद अब आपको नंबर्स डालना है, वो नंबर्स यहाँ पे लिख के आएंगे, ठीक है। तो आपको पहले क्या डालना है, एक सेकेंड पहले तो आपको ये लोकेशन पे पहुँचना है ना, तो C000 में 21 डालना है, ठीक है। C000 में 21 डालना है। तो देखो C000 किधर गया भाई, C000 और इसमें क्या डालना है, 21 डालना है ना। तो डालने से पहले आपको है ना ये दबाना पड़ेगा, क्या, इंक्रीमेंट दबा के यहाँ पे डाल दीजिए कितना 21, चलो डाल दिया। अब जब इंक्रीमेंट करेंगे ना तो ये अगली लोकेशन पे चला जाएगा, तो अगली लोकेशन पे जाना है ना, तो C001 में जाना है, देखो C001 में जाना है, उसमें क्या डालिए 00। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब यहाँ पे C001 के डालने के बाद याद रखिए, अब आपको वापस से इंक्रीमेंट दबाने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब ये समझ चुका है कि इसके बाद मुझे यहाँ पे ही लिखना है। तो C001 में क्या डालना था, बस 00 डालना था, तो मैंने 00 दबा दिया, वो आ चुका है, इधर ही आ गया, इसलिए दिख रहा नहीं है। अब इंक्रीमेंट करोगे तो अगली लोकेशन में चला गया, देखो इंक्रीमेंट किया तो C002 में चला गया। यहाँ क्या डालना है, C002 में डालना है C1। तो चलिए C1 डालते हैं, किधर गया भाई C1, C और 1, ठीक है। अब इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट किया C003 में चला गया। अब डालेंगे C003 में 11, तो 11 डालेंगे, 11 की तरह भाई 11 डाल दिया, ठीक है। इंक्रीमेंट कर देंगे। C004 में क्या डालना है, 00 डालना है, D1 डालना है, 0 ही डालना है। अरे एक के बाद एक फटाक से डालते जाता हूँ, बार बार क्या दिखाऊँ इधर। तो 00 D1 0 ही, तो 00 उसके बाद में क्या है D1 फिर 0 E, ठीक है। फिर चलो C007 पे आ जाओ, तो यहाँ पे डालना है 0A, 0A है, 7E है और 12 है, 0A 7E 12, तो 0A फिर 7E, 7 किधर है भाई 7, हाँ 7E, फिर उसके बाद में क्या है 12, तो 12, ठीक है। अब बेसिकली C00A में आ गए, तो C00A में जो है 23 फिर 13 फिर 0D, 23 फिर बढ़ गया, ठीक है। तो कितना हो गया 13 और 0D, 13 किधर है भाई 13 हुआ 13 बराबर है। फिर क्या है 0D, 0D किधर है भाई, D इधर है। अच्छा सुनो, कभी गलती से कुछ टाइप हो गया तो टेंशन लेने का नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये भी दब गया, कुछ और आ गया ना, तो वापस से डाल देने का 0
और डी, ठीक है, वो साफ करके पिछले वाले को साफ करके वापस ले लेता है, डोंट वरी डोंट वरी। तो देखो कुछ भी दब गया, कुछ भी दब गया, वापस से डाल देने का 0 डी, समझ गए, हो गया ये। अच्छा C00 सी तक पहुंच गए, अब आगे क्या करना है, C208 C0 है ना, C2 पहले C2 पे डालते हैं, एक सेकंड इंक्रीमेंट तो कर लूँ। तो इंक्रीमेंट किया, क्या था C2 और उसके बाद में क्या था 08 और फिर क्या था C0 है ना, और उसके बाद क्या है लास्ट में 76। चलो इंक्रीमेंट करके कहाँ पहुँचे 76 किधर है भाई, 6 किधर है, हाँ यहाँ है 76 बराबर है। तो ये हो गया पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने जो है बेसिकली लिख लिया है। अभी आप लिसन 76 सेव नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट करो तो अब सेव हो गया। इंक्रीमेंट करने के बाद सेव होता है, ये बात याद रखिए, ऑटो सेव होता है, ऑटो सेव। इंक्रीमेंट करके अब हम लोग इसके बाहर चले गए ना, इस लोकेशन के बाहर, मतलब हमारा प्रोग्राम जो था C00 से स्टार्ट होके C000 से स्टार्ट होके C010 पे आके हमने पूरा लिख दिया, उसके आगे निकल गए। अब ये पूरा सब कुछ सेव हो चुका है, पूरा सेव हो चुका है। अब आइए हमारा जो डेटा था उसको मेमोरी में पहले भरें। अरे कौन सा डेटा, अरे ये सब डेटा जो है ना, इसको ये लोकेशन से भरना पड़ेगा ना, C100 से शुरू करके C109 तक इसको स्टोर करना है। मैंने 5 ही लिखा है। लेसन एक काम करते हैं कि है ना, टोटल 10 नंबर ले लेते हैं, क्योंकि हमने 10 पे काउंटर सेट किया है ना। तो और क्या है, नंबर 0 भी है ना, ये 0 भी क्या बात, क्या ले लूँ आप बोलो, 0 ले लूँ, चलो 0 ले लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या ले लूँ, 06 ले लूँ, 03 ले लूँ, है ना, 1 2 3 और होगा, 2 और ले लेते हैं। तो 00 ले लेते हैं एंड 01 ले लेते हैं फिर से, है कि नहीं। तो 10 नंबर, ये पूरे 10 नंबर है ना, अपन को स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है, C100 से शुरू होकर C109 तक अकल के पूछ लो। तो C105 C106 है ना, C106 C107 C108 और C109 पे स्टोर करना है। चलो स्टोर कर लेते हैं। तो स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, रीसेट सेट, ठीक है, रीसेट सेट कहाँ जाएंगे भाई, लोकेशन क्या थी C100 ना, C100 ये लोकेशन पे अपन ने क्या स्टोर किया था। अच्छा इसके बाद यहाँ जाना है, उसके लिए इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, पहली बार इंक्रीमेंट करना ही पड़ता है। तो इंक्रीमेंट करके वहाँ पे क्या डालना था, क्या नंबर है भाई, 02 है, 01 है, 04 है, अरे 2 1 4 7 है, ठीक है, 2 1 4 7, एक सेकंड, 2 किधर गया, 2, ठीक है, अब बढ़ा दो 1, फिर बढ़ा दो 4, बढ़ा दो 7 किधर है भाई, हाँ 7 हो गया। अरे एक ही बार है ना, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंक्रीमेंट करना पड़ता है, बाद में फिर ये यहीं से इंक्रीमेंट होता रहता है। तो चलो C103 पे 7 पे पहुँच गए ना, हाँ बराबर है 7 पे पहुँच गए। फिर 0B 0A 06 है ना, 0B 0A 06, एक सेकंड, 0B B किधर है, 0A किधर है भाई, A किधर है, और फिर 06 किधर है, ये है ना, अरे हाँ क्या ना, अकल के बदलो। ओके C107 पे क्या है, 107 पे क्या है भाई, हाँ 3 0 और 1 है, 3 0 और 1, ठीक है। तो 3 0 और 1, सो 3 डालो भाई, इधर 3 डालो, तो 3 0 और 1, परफेक्ट। इंक्रीमेंट एक और बार करो ताकि स्टोर हो जाए C109 तक आते आते सब कुछ स्टोर हो गया है ना, सब कुछ स्टोर हो गया, C109 तक आके स्टोर हो गया। अब बेसिकली प्रोग्राम चलाओ, प्रोग्राम को वर्क कराओ। तो प्रोग्राम क्या करेगा, C000 पे जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ना भैया, वो चलाओगे ना, उसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो वो C100 में जो भी है ना उसे उठाएगा और D100 में घुसा देगा, ठीक है, यहाँ से लेके D109 तक घुसा देगा। तो चलो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होता है, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। तो रीसेट, अब सेट नहीं करना है, अब गो टू करना है, गो टू, क्योंकि एग्जीक्यूट करवाना है ना, तो गो टू करना है। तो यहाँ है गो टू, ये देखो गो लिखा है ना, तो गो टू कौन सी लोकेशन पे जाना है, C000, ठीक है, C000 पे जाके हमारा जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट करो। तो एग्जीक्यूट करने के लिए इसको बोलना है, कहाँ एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ई लिख के आ गया मतलब एग्जीक्यूट हो गया, ई लिख के आ गया मतलब एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कि सच में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, D100 पे रीडिंग आई है कि नहीं आई है, सारे ब्लॉक्स आ गए कि नहीं आ गए, आई चेक करते हैं। तो रीसेट सेट कहाँ जाना है भाई, वो कौन सी लोकेशन थी, D100, अरे डेटा कहाँ पहुँचना चाहिए था, D100 में पहुँचना चाहिए था ना, यहाँ पे आया है कि नहीं आया, चलो चेक करते हैं। तो चलो चेक करते हैं, चेक कैसे करने का, यहाँ की चीज़ देखने के लिए यहाँ पे कैसे लाने का, इंक्रीमेंट करके देखो, आ गया 02, आ गया 01, आ गया 04, आ गया 07, आ गया 0B है ना, 0A 06 जो था सब आ गया, 03 00
01 सब आ गया है ना, पूरा प्रोग्राम आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो एक काम करते हैं, सुनो, इसी लोकेशन पे अभी है ना दूसरा कुछ स्टोर कर लेते हैं, मतलब C100 में जो भी था ना उसको बदल देते हैं। अरे हमने देखो ना यार, रीसेट सेट C100 में जो स्टोर किया था, क्या स्टोर किया था, 02 स्टोर किया था ना, 01 स्टोर किया था। एक आध चेंज कर दो ना, तो एक काम करो, इसको भी 02 कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि और भी इसको भी 02 कर दो। तो अब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना मुझ पर, 02 इसको भी कर दो, चलो बस ठीक है। अब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ सेव हो चुका है। वापस से जाओ, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, अरे तुम्हारा प्रैक्टिकल हो चुका है भाई, मैं वापस से बता रहा हूँ। तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो रीसेट गो टू करके लोकेशन कौन सी है, जहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम जहाँ लिखा है वहाँ जाना होता है भाई। तो C000 पे गए, एग्जीक्यूट दबा दो, हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। चेक कैसे करेंगे, रीसेट सेट लोकेशन पे जाओ, कहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कहाँ पे पहुँचा है प्रोग्राम, अच्छा कहाँ पे रखा हुआ है वो तो C से चेक करोगे ना, C100 से कहाँ पे रखा हुआ है, हमारा प्रोग्राम नहीं, नंबर कहाँ रखा हुआ है C100 में, वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन मैं वो नहीं चेक कर रहा हूँ, नंबर पहुँचे कि नहीं पहुँचे मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो D100 में नंबर पहुँचना चाहिए, चेक करो, आ गया 02, आ गया 02, आ गया 02, आ गया 02, है ना, यही सब किया था ना अपन ने। बाकी सब वैसे का वैसे ही था, देखो बाकी सब वैसे का वैसे ही है, दैट्स इट। तो आई होप कि ये ब्लॉक ट्रांसफ़र का प्रोग्राम आपके भेजे में खोपड़ी में घुसा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो गारंटी देता हूँ कि आप इसे एक बार फिर से रिवाइंड करके पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आना ही आना है। बहुत ही सिंपल तरीके से धीरे धीरे करके पूरा प्रोग्राम लिख के, माइक्रो प्रोसेसर रन करके, फ्लो चार्ट बना के, हर चीज़ आपको डिटेल में इंस्ट्रक्शन सेट समझा के मैंने आपको समझाया है। सो आगे जगह मैं कौन सा प्रोग्राम करूँ, ये आप लोग मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।